दोस्तों पेश है राज कॉमिक्स की नाग पंचमी बाकेलाल। बहुत ही हंसी मजाक की और बढ़िया कॉमिक्स है ये। लो इसका आनंद उठाइए दोस्तों। उस दिन भगवान शिव पार्वती के आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। नाथ आपको यह याद है न कि वर्षों पहले नाथ ने इस गांव में एक स्त्री के पुत्र युवती का प्राप्त वर दिया था। हाँ, पर ये भक्तों की कभी नहीं भूलता। नाथ, मैं आपके वो आशीर्वाद का फल यानी बालक को देखना चाहती हूँ उससे प्रिय। और जब भगवान शिव और पार्वती गुलाबती के घर पहुंचे तो उस समय घर में बालक बाकेलाल वो गुलाबती थे। भगवान आइए आइए भीतर आइए विराजिए नहीं नहीं गुलाबती, हम चलते हैं, हम सिर्फ इस बालक को देखने आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? मैया, आजकल तो आपको गरीब की अतिथि स्वीकार करना पड़ेगा। उस समय कुलावती के घर में कुछ नहीं था। पड़ोस के घर से थोड़ा दूध मांग लाई और गर्म करके उस गिलासों में डाल दिया। आह, गर्म दूध! जब यह ठंडा होगा तो प्रभु के दर्शन दर्शन ही क्यों न ले लूं। उधर बाकेलाल गुलाबती रसोई के बाहर निकली। उधर बाकेलाल रसोई में पहुंचा रही, ये मेंढक कहाँ से आ गया? शरारती ने मेंढक पड़ा और दूध के भरे गिलास में डाल दिया। ओह, अब आएगा मजा। बाकीलाल भगवान और शरारती बालक ने मेंढक पकड़ा और थोड़ी देर बाद मेंढक बड़ा दूध भरा गिलास शिव के हाथों में था। अरे ये क्या? ये दूध मेंढक ही। और बाकीलाल मुस्कुराता देख भगवान समझ गए कि इसी बच्चे की शरारत था। क्रोधित हो उठे। बालक उदट बालक, तेरे इस शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का टुकड़ा और खिलाने की कोशिश की। मैं तुझे श्राप देता, तू हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। गुलावती चीख पड़ी, नहीं प्रभु नहीं, बालक है, शरारत की दी कठोर दंड न दे। यह शराब सिर्फ वापस ले लिया न था आप न पर पटक पटक कर जान दे दूंगी। स्वामी क्षमा कीजिए, अब उस बालक शरारत का दंड भक्त को क्यों दे रहे हैं? ओह, तब मेरा समाज तो नहीं मिट सकता, परंतु इसका प्रभाव मैं कुछ कम कर सकता हूँ कि ये लड़का जो भी शरारत करेगा उससे किसी को आहित नहीं होगा और कोई भी हानि नहीं हो पहुँचेगा, बल्कि कुछ लाभ ही होगा। ऐसी स्थिति में शरारतों का लाभ इसको भी जीवन यापन होगा। और बाकीलाल उठ, आज नागपंचमी है, जाकर सांपों को दूध पिला। और बड़ाम से गिरा बाकीलाल। ओह, आपका त्रिशूल भले ही जोर से चुभा, डमरू मार देते भगवान। आह! और खुली बाकीलाल की आंख। ओह, यह मैं सपना देख रहा था। अरे बाकीलाल, क्या हुआ? खटमल ने लात मार दी क्या? सैया से गिर गई? सेनापति, तू मेरे इजाजत बिना मेरे कक्ष में कैसे घुसे? महाराज ने आज्ञा पाकर, क्योंकि मुझसे पहले 4 दरबारियों ने आकर यहाँ खाली हाथ लौट चुके हैं। महाराज मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। आज नागपंचमी है, शंकर भगवान और नागों की पूजा का दिन ही। मुझे मुझे जैसी स्थिति में मंदिर जाना चाहिए का संदेश मिला है ही। ठहरो, मैं वस्त्र पहनता हूँ ही। गुर्र। और सेनापति बाकीलाल के भगवान मंदिर में पहुंचा। आओ बाकीलाल, भगवान शंकर की आराधना के बिना वन में जाकर सांपों को दूध पिलाना है ही। मैं तो मेरे कटोरे का दूध गिलास बाकीलाल चाचा के पिलाऊंगा। पिताजी, बाकीलाल चाचा कितने दुर्टले पतले जो चले हैं। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज मैं मुंह भी नहीं धोया भतीजे, इसलिए मुंह लग रहा है। आरती। महामंत्री, आरती आरंभ की जाए। मैं आरती नहीं करूंगा, क्योंकि शंकर भगवान ने मुझे बचपन में ही ऐसा वर दिया था, जिसके कारण जिसका भी बुरा करता हूँ उसका भला हो जाता है। और उसके बाद बाकीलाल भरे बर्तनों को उठाकर वन में पहुंचे। बाकीलाल, आओ महाराज, सांप को दूध पिलाते हैं, चले।
दूध तो पिलाऊंगा मगर छठी का दूध ही। इस बिलों से बाहर आ जाओ भाई, ये दूध आ गया। ये क्या हो गया? गुलाब मिला दूध बाम्बी के अंदर ही। जुलाब ये वो दूध भरी अरे कजोल, बाहर निकलो, बच्चों को भी लिया, सुपड़ सुपड़ चट चट चट। इससे अरे लोट लोट जल्दी लेकर रहा लेकर आ। इस अभी कुछ मत पूछ, लोटा ले कर बताऊंगा वरना बाम्बी गंदी हो जाएगी। और ये गई बाम्बी में मदिरा और वस्त्रों में छिपा कर लाया था ही। और इस पिछली नागपंचमी में पर बच्चों की सौगंध फिर कभी नहीं पीऊंगा। आज फिर पी आई, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं माई के जा रही हूँ, गुर 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 गुर। इस अजय मूर्ख सांपनी, रुक जा। मैंने मुख खोल कर बैठा था नीचे। आज के दिन बामी में मानो से दूध चढ़ाते हैं। इस पता नहीं था इस मानो दूध की मदिरा चढ़ा देगा और मुझे चढ़ गई ये आज मजा आएगा सांपों। ये नागपंचमी का मजा। ये गया करेले का और नीम के का घोल। ओह महा पंगेबाज, जिसने मुझे दारू पिला दिया, मैं दुश्मन को करेले और नीम का घोल पिला रहा है। थू थू, ये मेरे जहर से भी कड़वा है। कौन है बे तू, क्या पिला रहा है बेशरम? उधर बॉम्बे में आ पड़ा दिया ढेर सारा लाल मिर्च का चूरा। पाँचियाँ छू सी अजगर की जिंदगी कितनी दुर्लभ है आँचू। इस तरह शैतानी करता हुआ बाकीलाल विक्रम सिंह से आगे काफी दूर रह गया। इस बड़ी बाम्बी में सांप की पेट में अंगारे भरूंगा ही। इस अंगारों का दूध नहीं आग आग। जबकि उधर समय दूसरी तरफ सांपों के बाकीलाल के प्रति भड़का हुआ था और क्रोध एकत्रित हो चुके थे सांप और शिवलिंग पर। इसे आज बोले, नागपंचमी आज के दिन किसी के डस नहीं सकता। अब हम किसी के आदेश का पालन करें, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ ना, हाँ तानाशाही नहीं चलेगी बालनाथ, क्योंकि बाकीलाल नाम के उस दुष्ट मानव के कारण हम संकट में हैं। उधर कैलाश पर्वत मेरी बाम्बी वाली बाम्बी छोड़कर चली गई। मुझे दोस्त लग गए। अब मैं 4 बाम्बियाँ बदल चुका हूँ बाकीलाल के कारण। मेरा मुंह अभी तक कड़वा है। या हो तो मुझे आकर दंड दो, या अन्यथा आज हम ही डस कर अपना वर्षों का नियम भंग कर देंगे। गुर्र फुस फुस फुस। उस आ प्रभु, ये सानू ना कहना कि सीते पंगा ले लिया। ओह, और फिर सुनते ही चिंतकर भगवान क्रोध से तांडव करने लगे। इस तांडव दिया दादू तिंग ता दा 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 नंद दा नदी रात गाद कड़ा दड़ा कक दड़ा और देला ताना सिर ती तू ताना तिर तिर ताना तुम तुर तुर ताना। और जबकि उधर बाकीलाल फुल फुलाता, वो बाकीलाल के सामने से एक भयंकर सांप आगू आगू, मेरे मुंह में कोले, पेट में ओह दल रहा है। ये दुष्ट मानव बाकीलाल, ये दुष्ट ने अपना असला रूप दिखाकर डरा कर भगा डालूंगा। अब थोड़ा विश्राम किया जाए ही। और मावली सर्प, इच्छाधारी सर्प, गू गू गू। गले की आवाज़ नहीं निकल रही, मगर मेरी पूछ चल रही है। इसका ध्यान आकर्षित करता हूँ। आगू गू डर गया। अब थोड़ा देर में इसके प्राण निकल जाएंगे। गू या सांसू और मगर तभी प्रकट हो गए तांडव करते शिव जी। बाकीलाल, तूने हमारे नागों के साथ जो दुष्टा की है उसका दंड तुझे फलस्वरूप में श्राप देने आए हैं। माँ सर्प तांबी को देखकर बाकीलाल की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। तभी और वह लंबाडिंग का भी वही वर्ष स्रोत ढूंढ रहा था। ओ शंकर भगवान, भगवान शिव,
शंकर बोले। भंडारी कैलाशनाथ कृपा जटाल नीलशंकर बम बोले। बस मेरी 20 वर्ष की तपस्या का आज सफल हो गई। हिंस हिंस साक्षात बोले शंकर। आज तो मैं अपनी कविता भगवान शंकर को सुनाऊंगा। बाकीलाल, जब मैं तुझे श्राप देने ही जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले शंकर भगवान श्राप दे डालते। गु 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 बोले शंकर, कृपा देना, मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करो भगवान। ओह मेरी मेरी भी प्रणाम स्वीकार करो। अरे क्या होगा, गिराओगे क्या? गागू, चलो इसी बात पर मेरा बाकीलाल पर क्रोध खत्म हो गया, क्योंकि बाकीलाल के कारण मुझे भगवान मिल गए, जिसकी 20 वर्षों से तपस्या कर रहा था। तुम दोनों की भक्ति देखकर मैं भी वर दूंगा। पहले मैं मेरी इच्छा पूर्ण कर लो बोले। पहले मेरी इच्छा पूर्ण करो बोले, मगर पहले आप मेरी कविता सुन लो जल्दी जटाधारी, बाद में हमारी इच्छाएं। भक्त का अवसर एतराज। मुझे कोई एतराज नहीं है भगवान, मुझे नहीं बोले शंकर। श्राप कितना देते से मिल अच्छा है। लंबी डिंग कहकर खड़ा हुआ। तो मैं कविता का पाठ आरंभ करता हूँ। सौभाग्य से कविता पिछले 15 दिनों में भगवान के विषय में बनाकर लिख रहा था, यानी ये 15 दिन लंबी आधी 8 दिन धर्म की कविता बहुत जल्दी सुनाऊंगा। बस बुरा ना लगे लंबा डिंग भैया, मगर इतना ध्यान रखना कि मैं तुम्हारी कविता सुनकर फिर से तांडव न करने लगूं। ही मैंने बुरा नहीं माना। कृपा दीदान समय बताएगा कि आप क्या करने, कुछ काम शुरू करना है। कविता लेकर प्रभु का नाम ही। हे ईश्वर, तुम मेरे, हाँ मैं तुम माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे सखा, तुम ही हो मेरे बंधु। यह सुनते ही तुम से बना वाले हो, तुम सबके पालने पालने वाले हो, तुम ही सबको बुद्धि देने वाले हो, तुम ही सबको तारने वाले हो, तुम ही सबको तराने वाले हो, तुम ही सबको डुबाने वाले हो, तुम ही सब के डूबने के तिनके सहारा हो, तुम ही हो, तुम हो। भाई ये बात ठीक है। भाई सांप को अपने कानों में हटाओ, वरना मेरी आपको कविता कैसे सुनाई देगी। मैं तो अंतर्यामी हूँ, मनसी की आवाज़ से सुनता हूँ। वक्त पर तुम कहते रहो। नाग हटाने का आदेश, नाग सर्पी हट जाओ। जो मालिक जो कम मालिक ही फुरफुर। और लंबी डिंग कविता पुनरारंभ कर दी। तुम्हारी शक्ति अपरंपार, तुम्हारा ज्ञान अत्यंत, तुम जन्म लेते हो, तुम बूढ़े नहीं होते हो, तुम्हें गठिया नहीं होता, तुम सड़ते नहीं हो, तुम हवा वाह वाकई तुमने अपनी कविता ईश्वर की शक्ति का अच्छा चित्रण किया है। भक्तवर, तुम्हें तुम्हारी कविताएं पसंद आई। मैं कैलाश पर जाकर पार्वती को सुनाऊंगा, किंतु भगवान अभी मैं सांस लेने के लिए रुका हूँ। कविता पूर्ण नहीं होने दीजिए। तुम्हारा नाश नहीं होता, तुम वनस्पति तुम बनाते, तुम नाशापति तुम बनाते, तुम अगानर तुम बनाते, तुम बीमार तुम बनाते, तुम जब कुछ न बनता तुम थे, जब कुछ बन गया तुम थे, जब तुम न हो तो तुम्हारा रहेगा, तुम रहोगे। बिना आँख के तुम सारे जगत को देख सकते हो, बिना कान के सुन सकते हो, तुम हमारे आगे भी, तुम हमारे पीछे भी, तो अंदर भी हो, बाहर भी हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो। तुसी तो हर जगह हो, बादशाह। पर्वत पर हो, नदी में हो, समुद्र में हो, जंगल में हो, पहाड़ पे हो, घास पे हो, वन में हो, धरती में हो, आकाश में हो, अग्नि में हो, गर्मी में हो, सर्दी में हो, सूरज में हो, चंद्रमा में, बिजली में हो, पवन में तुम, फूल में तुम, सूल में तुम, तरसूल में तुम, डमरू में तुम। भगवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, शक्तिमान हो, ज्ञानवान हो, चारपाईवान हो, कान हो, जीव हो, बुद्धि हो, दृष्टि हो, बुद्धि हो। अरे भगवान, इतनी जल्दी लौट आए, आप शराब दिया है? शराब और वर तो अभी दिए ही नहीं है, अभी तो लंबी टीम की कविता चल रही है। सोचो, जब तक लोटा भांग ना पी लूँ। ही ओ हाँ, नहीं, ये लीजिए भांग ग्रहण करिए भगवान। सोने सोने में तुम हो, चांदी में तुम हो,
लोहे में तुम हो, मिट्टी में तुम हो, मन में तुम हो, कन में तुम हो, धतूरे में तुम हो, भांग में तुम हो, भांग मैं हो, सुहाग हो, मांग रहे हो तुम भिखारी की मांग में तुम, कंजे की मांग में तुम हो। मेरी कविता कैसी लगी भगवान? ओह, पार्वती याद में मांग पिक कर सही समय पर पहुंचा। वाह 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 वाह। हिंसक जल त्राई कविता के स्मरण से प्रशंसा हुई, ताली बजी। अरे मगर नाग पंचमी बेहोश क्यों हो गई? कमजोरी से चक्कर आ गया होगा ही, जल्दी नाक से होश आ गया। और भगवान यथास्थान गंभीर हो गई। अब मैं और ज़्यादा नहीं रुक सकता, तुम दोनों जल्दी मांग लो। डम 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 डम। मुझे और अच्छी लंबी कविताएं रचने का वरदान दे दिए, तथास्तु। तो फिर मैं चलता हूँ 1 महीना लंबी कविता रचने। भांग का असर तरकोली को होने लगा है, उन्हें एक के दो नजर आने लगे। वो तुम दोनों भी मांग लो, मुझे त्रिलोकी होने का आशीर्वाद दो। दीदी भगवान, ठहरो भगवान। इससे पहले शंकर भगवान तथास्तु कहते चीख पड़ा बाकीलाल। बाकीलाल, तुमने भगवान को वर देने से रोक क्यों दिया? क्योंकि महाराज, माँ सर्प बेटा, अगर त्रिलोकी होने का वर मिल गया तो पृथ्वी को भी जीत लेगा और मेरे विशालगढ़ को भी। बाकीलाल के रहते विशालगढ़ का राजा कोई दूसरा नहीं बन सकता। मन ही मन सोचकर बाकीलाल ने जल्दी शंकर भगवान के कान में फुसफुसाया, ऐसा कैसे वर दे रहे हो भगवान त्रिलोकीनाथ? ये आपने आपका सिंहासन छीनने का वर मांग रहा हो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था बाकीलाल, अब क्या करूं? बाकीलाल ने महाराज सुझाव, तथा कह दो, तथा तो कह दूं, पर सू तू कहाँ ना ही पड़ेगा, क्योंकि शब्दों का आपस में नहीं हो सकता। बस माँ सरपता भी तथा सु हमें त्रिलोकी होने पर वर दिया, कल सूर्यास्त के बाद तुम त्रिलोकी हो जाएगा। वाह वाह, अब आपके चरण छोड़ देता हूँ। बाकीलाल, तुम्हें हमें श्राप देने आए थे, मगर तुम्हारे वक्त रहते सचेत कर दिया। अब हम तुम्हें श्राप तुम्हारी मर्जी का देंगे। बोलो श्राप मांगो। भोलेनाथ भंडारी, आप मुझे श्राप दे रहे हैं, जिसकी मैं बुरा करूं तो उसका बुरा ही हो। ओह ठीक है बाकीलाल, जैसा तुम चाहो वैसा ही हो। जय भोलेनाथ भंडारी, जय तथास्तु। और फिर हमारे गण सर्प भी यहाँ क्षमा मांगनी होगी। मैं क्षमा मांगता हूँ भगवान। चलो भाइयों, माफ़ कर दो, आज के कारण हम भगवान के दर्शन हो गए। और बाकीलाल शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सर्प भी जाने लगी। बाद में प्रशंसा में डूबा चल पड़ा। ही इस बार मोटे मुछड़ के हाथों जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बार मेरी योजना की टांग नहीं टूटेगी, क्योंकि जिसका बुरा चाहूंगा उसका बुरा ही होगा ही। और उधर सांपों की दूध पान करवा के सरफराजा पूजा करने के पश्चात विक्रम सिंह से परिवार वापस राजमहल में पहुंचा। पता नहीं बाकीलाल अभी तक क्यों नहीं आया। आप फिक्र मत करो महाराज, बाकीलाल कल तक नया लौटा तो परसों मैं उसे खोज अवश्य करवा लूंगा ही। उधर बाकीलाल शुरू कर चुका था अपना काम। सारा सामान आ गया, अब आएगा मज़ा। डेचू डेचू, अबे कहाँ ले जा रहा है? सांप से डसवाएगा क्या? किसी खुर डल दिया तभी ऐसे से दोबारा यहाँ क्यों करने आया है? और जब बाकीलाल गधे की पीठ से लद्दे थैली निकाले, कुछ कटोरियाँ ही। अब मैं पिलाऊंगा सांपों को दूध, डेचू डेचू। अरे बेटा, चल जरा नजर रखियो, कहीं ये सांप ना आ जाए। ये शीश क्या कर रहा है? पहले तो सांपों को तंग कर रहा था, बाकीलाल कर रहा है अपनी योजना पर काम। ये इलाका है सांपों का इलाका। हाँ, और राजमहल तक मैं इस मनुष्य तक कटोरिया लगा दूंगा और मैं डाल दूंगा स्वादिष्ट दूध। और सबसे आगे कालू नाग, इसलिए पहले दूध बूंद पीता हूँ। कटोरी का एक एक दूध बूंद ही दूध ग्रहण करते हुए कई सर्प आगे बढ़े और मैंने उसके कक्ष में पहुंचे। ओह,
तभी हमें दूध की दुर्गंध, ये सुगंध सूंघने वाली यह दूध यहाँ आकर मिलेगा। और ही ये मोटे नाग सिंहासन पर चढ़ गए। वो शुक्र है कि थका मांदा होने के कारण महल में कोई तेल बेच कर सो रहा है, जिसके मेरा काम आसान हो गया। ये नाग सिंहासन पर चढ़ गई और मोटे के पेट पे रखी कटोरिया से तला गायब गायब। धोखा धोखा इस मोटे नील दृष्टा दंड दूंगा, ताकि कालू नाग पर पंगा लिया। ओह सीन। और दूसरे पल सांप के दूध न मिलने से क्रोधित हो उठे विक्रम सिंह के सैया पर चढ़ गए और एक एक करके विक्रम सिंह को डस लिया। इस घर बुलाया लिया चक मजा ही। और सारे सांप वापस लौट गए। प्रत्येक लेकिन इससे पर्यंत प्रत्येक सांप द्वारा विक्रम सिंह को काटने के साथ ही पर्दे के पीछे खड़ा बाकेलाल मुंह से चीख निकल गई। ओह वाह, महाराज को इतने सांप ने डस लिया। बाकेलाल आ वो। और इधर इधर से तड़पते बाकेलाल की फूस यह सूचना महारानी को देते ही देर हो गई। संतरी जी मंत्री जी तक पहुंच गई। महारानी अब तक बचूंगा नहीं, कहा सुनी माफ कर देना। हाय पिताजी, मैं तो कह रहा सुनता नहीं। बहू खाया या सब सब सब। ओह, मैं दुनिया के सारे सर्पों को उसके घर में घुस के मारूंगा महाराज। अबे तू बाम्बी में घुसेगा कैसे में, जो मुंह बैक कर। और तभी इसके पीछे धड़ाम से फर्श से गिरा बाकेलाल। ओह, बाकेलाल को देखते ही सब चौंक पड़े। अरे ये क्या बाकेलाल, ओए बाकेल पर्दे के पीछे छिपा क्या कर रहा था? मुझे तो लगता है इन सांपों में डसने के कारण ही इसका शरीर नीला पड़ता जा रहा है। बाकेलाल आखिर पुच्ची दे दे, मैं इन सांपों ने काट लिया। वो मगर तुम सांपों के विषैले कांटे से चढ़ गया होगा। बाकेलाल तुम यहाँ क्यों कर रही हो? मुझे शंकर भगवान ने दर्शन देकर बताया था कि आज सांप महाराज को काट लेंगे। मैंने सांपों को भगाने के लिए यहाँ जंगल की कटोरिया दूध रख दिया, ताकि सांप यहाँ कर दूध पीते रहे, जंगल में चले जाएं। मगर सांपों ने महाराज के साथ मुझे भी डस लिया। बू, झूठ बोल रहा है बाकेलाल, अपनी गर्दन बचाई। लेकिन जब यहाँ से जाने की आपदा पड़ी, बू अभी तो बच गया, लेकिन इस बार उसका बुरा ही होगा। इसका मैंने बुरा करना की सोची। ये फिर उल्टी गंगा कहाँ से बह निकली, जहर मुझे पर भी क्यों टूट गया। इससे पहले मुझे शरीर में फैल जाए, मुझे फौरन कुछ करना होगा। बाकेलाल कहाँ जा रहा है? शायद यह संकट काल ढूंढने जा रहा है, यानी महाराज को। हाँ ये। और उस समय बाकेलाल को दूसरा सवारी न मिली और सिद्ध गद्दी पर बैठकर जा पहुंचा वन और सिद्ध स्थापित किया शिवलिंग। हे भंडारी दर्शन दे, वरना अपना सिर काट कर मैं शिवलिंग पर चढ़ा दूंगा। हिस अभी ये क्या हो गया? उधर बाकेलाल कठोर तप कर रहा था और दूसरी तरफ सूर्यास्त के समय एक महासर्पी लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ओह, अरे मैं गिर गया। अरे अचानक मेरा कंधा इतना भारी कौन सा हो गया लग रहा है। और तभी अच्छा तू है लौकी चोर, जो पिछले कई सालों से खेत में लौकिया चुरा रहा है। मैं चोर आज पकड़ा गया रंगे हाथों। और नहीं तो अभी तो 3 लोग तेरे कंधे पे हैं। इतने पैसे से क्या तेरा बाप आकर के ले देगा? चल निकाल पैसे, वरना मैं निकालता हूँ जूता। हो तो किया और लोकियाँ यानी त्रिलोकियाँ। ओह, ये भगवान शंकर ने मुझे भी खींच लिया। 20 वर्षों तक मैं कोई पाप नहीं किया। एक दिन शिव से प्रसन्न होकर मैं सारी कसर एक ही दिन में निकाल लूँगा। मगर तीनों लोगों की त्रिलोकी बनने के स्थान पर मैंने शिव बोलने से थाम लिया। त्रिलोकियाँ यानी 3 लोकी। ओ अरे पीछे हट, त्रिलोकी के पैसे मांगता है। ओह, अरे ये पकड़ लो की चोरी है। तो ये हुआ बाकेलाल के कारण, दुष्ट बाकेलाल के ही कारण। इन लौकियों की सब्जी को बनाकर मैं तुझे खिलाऊंगा। उधर बाकेलाल कठिन तपस्या कर रहा था। दर्शन दे बाकेलाल बोले, नहीं ऐसे देख, एक बार कह रहा हूँ, अगर पहली बार
और आखिरी बार पूरा कर दे ही पक्का नौटंकीबाज कम वक्त बताना भगवान। और देख भगवान जटाधारी त्रिलोकी, अब तेरे दर्शन तीसरी बार कह रहा हूँ, ये चौथी बार के भगवान, और ये पांचवी बार अनुरोध है, ये छठी बार अनुरोध है भगवान। देख सातवीं बार मैं झूठ नहीं बोलता, गर्दन काट दूंगा, हिस देर से काटेगी कि चला रहा है, काटता क्यों नहीं। नहीं, ओह, कट गई गर्दन। अजगर की पूछ टकरा कर बाकेलाल की कंडा सा गर्दन की खून निकला, और तभी प्रकट हो गए भगवान। अपनी गर्दन ठीक कर दिया बच्चा। बस बाकेलाल, इतनी कठोर तपस्या करने की क्या जरूरत थी, वो तो पार्वती अपने हाथ से भांग पिला रही थी, इसलिए मुझे आने में विलम्ब हो गया, न था मैं पहली पुकार पा जाता ही। फस फस फस, क्यों पुकारा मुझे। बाकेलाल, ये सब कह सुनाया, और शंकर भगवान गंभीर स्वर बोले, वत्स बाकेलाल, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि बचपन से मेरा जो वरदान दिया था उसका फलस्वरूप तुम जिसका भी बुरा करते हो उसका भला हो जाता है, और अब जिसने भले के लिए तुम थोड़ा अंश तुम्हारे को भी मिलता था, किंतु अब तुमने जिसका वर्क में परिवर्तन करवा लिया, बुरा कर दिया, तो उसका बुरा थोड़ा तुम्हारा ही बुरा होगा। तो देख लो, तुम्हारे राजा विक्रम सिंह का बुरा हाल है और तुम्हें उसका बुरा हाल हुआ, मगर तुम्हारा कुछ अंश बुराई की रूप में ही तुम्हें मिला है। जहर तुम्हारे शरीर को चढ़ा है। उन दस्यो कि मैं की करा, अब बताओ मैं क्या करूं। नहीं नहीं, बोले शंकर, ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे, ऐसा वर दो जिसका बुरा करूं उसका तो बुरा हो, लेकिन मेरा नहीं। ठीक है पुत्र तथास्तु, लेकिन भगवान अब मैं ठीक कैसे होऊंगा। बाकीलाल, तुम्हारे शरीर में जितना विष भरा है तुम उस सर्प की भांति पुकार कर बाहर निकाल दो सकते हो, किंतु ध्यान रहे कि यह कार्य किसी निर्मित स्थान पर करना, क्योंकि जब तक तुम विश्व को फूक नहीं करोगे विक्रम सिंह को मुक्ति नहीं मिलेगी। वो ठीक है। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, और बाकीलाल वहाँ से चल पड़ा निर्जीव स्थान पर जाकर। क्यों, मैं विशालगढ़ के राजमहल में जाकर वो चुपचाप मनुष्य के ऊपर फूकूंगा, और मुझे विष का अगर वह मरा नहीं हुआ तो जरूर मर जाएगा ही। उधर वह कैलाश की ओर अंतर्ध्यान होती राम में नारद उसके सामने आई। नारायण, क्या किया। उस दुबा के लाल ने जो वर दिया उसके पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग शैतानी का कारखाना है। इसके लिए वह वर ठीक था जो बुरा करे। नारायण, ओह, भंग की तरंग में मैंने सोचा ही नहीं, अब क्या करूं। अब तेरा तो तीर कमान से निकल चुका है, अब तो कुछ करना है तो तुम ही करो। नारायण नारायण, उधर से बड़ा था सर्वकारी। नारायण नारायण, नारद जी आप यहाँ। ओह, महासर्प को देखने के नारद जी के दिमाग में विचार की पुतलियाँ छूटने लगी, और वह उस वत्स बाकेलाल के मुंह में जहर है, इसलिए बढ़ रहा है विशालगढ़ की ओर। वह अपने जहर का सदाचार राज विक्रम सिंह पे कर देगा, और ये इधर ये महर्षि महासर्प पृथ्वी के लिए खतरा बना घूम रहा है। दोनों विक्रम सिंह के कल्याण महासर्प का अंत का उपाय कर देता हूँ। कहाँ जा रही हो वह सर्प तांबी, बाकेलाल को खत्म करने। तांबी ने नारद को सबको बता दिया। इतना सुनते नारद जी के होठों पर मुस्कान हुई। आओ वह तांबी, अलविदा। मगर कहीं बाकेलाल का गला दबाकर हाथों से मत दबा देना, फौरन ये निकल जाएगा बेचारे का। ये नारायण, मैंने तो उसका गला दोनों हाथों से दबाऊंगा, और तब दबाऊंगा जब उसकी सांसें बंद न हो जाए। गुरु गुरु नारायण। भारत नारद के होठों पर उस वक्त एक मौन मुस्कान, इसका मतलब फेंका तीर लग चुका है। और जब उधर महल में सेनापति दासूस दिमाग तेजी से साथ चल रहा था, वह गद्दी के खुरों के बाकेलाल के कदमों के निशान तक आ पहुंचा। महामंत्री जी, बाकेलाल कटोरा लेकर दूध महल क्रम रखा था। ये खुरों और गधों के निशान महल की ओर होने चाहिए, लेकिन ये वन की ओर है, यानी बाकेलाल
महाराज सर्पों को डसवाने के लिए प्रयत्न रहता है। बात तो ठीक कहते हो, मगर बांकेलाल ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि महामंत्री बांकेलाल, इस षड्यंत्र की सजा फांसी मिलनी चाहिए। अब उस फांसी कमाल है बच्चू बांकेलाल। अब महल में बांकेलाल की सजा का चर्चा का विषय बन गई। और तब ज्यादा यह सुनकर फर्श पर चिटा दिए गए विक्रम सिंह बांकेलाल को गिरफ्तार करवाने का आदेश दे दिया। सारे सबूत बांकेलाल के खिलाफ है। हम उसे षड्यंत्र की सजा सुनाते हैं, फांसी की सुनाते हैं। बांकेलाल को देखते ही गिरफ्तार कर लो। महामंत्री, बर्फ की सिलियां आ गई, इन्हें मारदाद कैद कर लगा दो। थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री, धूपबत्ती, अगरबत्ती, आटे के 5 पेड़े का प्रबंध करो। जो आज्ञा सुगुन मंत्री, मैं ला रहा हूँ इसे। इधर महल में रात दरबार में तब तक रहा बिल्कुल सुनसान थे, क्योंकि संतरी मंत्री सब राजा कक्ष में जमा हो गए थे और इसका लाभ उठाया। वहां पहुंचने में तांबी ने आह आह नारद जी ने कह रहे थे बकल जी सीधा दरबार में जाएगा, इसलिए मैं सीधा यहाँ आ गया। सिंहासन खाली है, महल का कोई नजर नहीं आया अपना। अब मैं यहाँ पर विक्रम सिंह के वेश में धर कर बैठ जाता हूँ, ताकि जैसे ही बाकल यहाँ आए तो उसका गला दबा दूँ। और बाकी लल्ला गया। ओए, अरे वो अब तक मरा नहीं, वो अच्छा हुआ ये अकेला ही है। अब मैं इस पे विश्व कर दूंगा, छोड़कर किसी जवान जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ। अगर एक के बाद समझ नहीं आई कि यह 3 लो वर्ष क्यों कर बैठा है। खैर, मुझे तो अपना काम करता हूँ। और इसके साथ ही तांबी ने झटके से उसका गला दबा दिया और बांकेलाल ने खोल दिया अपना मुंह। खूब मरा और बांकेलाल तक विष उगलने ही रहा था कि सारा विष उतर न गया। और यहाँ तब तांबी पानी बनकर बह गया। ओह, आखिर गया मुच्छड़। अरे, बांकेलाल आ गया। और प्रधानमंत्री ने ऐसा शोर मचाया कि फौरन सेनापति और आकर पकड़ लिया। बांकेलाल, तेरा दुष्टता की पोल खुल गई है। सबको पता चल गया तूने महाराज के सपों से कटवाया है। कोई तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। अब तुझे काल कोठरी में भेज दूंगा, आंखें बंद कर लूंगा और तब सुबह फांसी की सजा हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बारे में बुरा करने पर भी मेरा बुरा हो रहा है, मगर मैं तो कल कोठरी में आ गया और सुबह मुझे फांसी दी जाएगी। ये बोले शंकर, प्रकट हो, मुझे इस संकट से तू ही निकाल सकता है। मुझे पहले वाला वो वर दे दे प्रभु, मुझे बेमौत नहीं मरना। और ये बोले, आजा आजा, ये यहाँ तलवार या गंडासा भी नहीं है। चीखने मर कर मैं कठोर तपस्या कर रहा हूँ। देख, इसलिए बार कह रहा हूँ, भगवान आ जाए, यहाँ फांसी लगवा। यहाँ बंदा भी नहीं है। ओह, अंधकार में कोई वस्तु चमकी। अरे यह रस्सी। बांकेलाल ने फंदा गले में कस लिया। हे भगवान बोले, तीसरी बार कह रहा हूँ, आ जा तो बे भगवान दर्शन दे। और तभी उसकी गर्दन तेज झटका लगा। अब ये चिल्ला रहा है, कैसे दबा दूं, कस दूं, कसता क्यों नहीं? नहीं, चल मैं ही कर देता हूँ। और लेकिन इससे पहले बांकेलाल के प्राण निकल जाते, वहाँ प्रकट हो गया भगवान। उन्होंने भगवान के अजगर की पूंछ से फंदे से छुटाया। अजगर वहाँ से चाहते ही, अब बस हम तुम्हें बुलाया। ये भगवान, मुझे पहले ही वाला ही वर दे दे। मैं इस बार बुरा करूँ तो उसका भला हो और मेरा भी भला हो, वरना मुझे फांसी हो जाएगी। अचानक पत्थर पुत्र, किंतु ये अचानक वर परिवर्तन की आवश्यकता क्यों आन पड़ी भगत बांकेलाल? बांकेलाल बताया फांसी की दास्तान। ये सुनने के बाद बोला, भगवान मन मन मुस्कुराया। ओह, अवश्य कि नारद जी ने तांबी को विक्रम सिंह का रूप धरकर सिंहासन पर बैठने की राय दी होगी, तभी तो ये तीनों लोकियों के पास तांबी के पास हो गया।
धन्य है नारद। वत्स बांकेलाल, तुमने जिसका बुरा चाहा उसका बुरा हो गया, और जिसका भला उसके सिर पर विष का पुकार छोड़ी। वो राजा विक्रम सिंह का दुष्टता भी था, जिसे हमने त्रिलोकी होने का वरदान दिया था। तुम्हारा भला ये हुआ, तुम्हारा विष उतर गया, और तुम्हारे साथ साथ राजा विक्रम सिंह का भी उतर गया। उस विष के कष्ट की मुक्ति मिल गई, क्योंकि उस के विष से कुछ न कुछ अंश तुम पर भी चढ़ा हुआ था। अच्छा बांकेलाल, अब गर्दन काटते ही चेष्टा मत करना, क्योंकि हम नहीं आएंगे। हे क्या आए रे फूटी किस्मत, अब तू वर भी से ले गया हो। इसी के साथ पुकार अंतर्ध्यान हो गई, और इसी सुबह को बांकेलाल ठीक हो गए। उन्होंने तुम्हें फौरन बुलाया है। महाराज के कसम, बांकेलाल जी, अभी हमें शंकर भगवान ने दर्शन दिए हैं। बांकेलाल, निर्दोष हो, तुम गलत समझा। वही तो मैं कह रहा था महामंत्री, मैंने महाराज को सर्पतांबी के शपथ से आपको बचाया है, मगर गधे खुरों के निशान। अरे महाराज, गधे तो उल्टे चल कर ले गया था, मुझे पूछता है, और फिर वहाँ हमेशा जो होता है पुच्ची, बाकी अपने आंसुओं को बाढ़ में डूब कर मर जाऊंगा बू। और नाग पंचमी की पुच्ची का सफलनामा खत्म हुआ। बोलो जय भगवान शंकर की, बोलो जय हो।